बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लोग कमेंट्स कर रहे थे हकीकत टीवी की वीडियोस के नीचे कि देखिए पाकिस्तान की फौज अफगान तालिबान को जवाब नहीं दे रही, उनकी आर्मी चीफ ने भी धमकियां दी हैं, उनकी जानिब से लगातार पाकिस्तान को धमकियां मिल रही हैं। ड्यूरेंट लाइन का नाम लिया जा रहा है बाढ़ के ऊपर। इवन के DGISPR के बयान के बाद बार बार उन्होंने कहा है कि हम ये नहीं करने देंगे, जितनी बाढ़ लगानी थी लगा ली। आपको हकीकत टीवी ने एक ही बात कही थी कि देखिए दो चीजें हैं आपके सामने, एक है शॉर्ट पिक्चर, एक है लार्जर। हम वो चीज देख रहे हैं जिसमें इस खत्ते के अंदर एक नई जंग ना शुरू हो और अब उसके रिजल्ट्स आपको नजर आना शुरू हो गए। हालिया आपने देखा कि अफगानिस्तान के अंदर TTP के अहम तरीन कमांडर्स, उनके स्पोक्स पर्सन, उनको मार दिया गया है। चंद गुमनाम लोग आए, उन्होंने मारकर सफाया कर दिया, लेकिन इसे एक पैगाम चला गया है जहां जाना चाहिए था। जिन्होंने भी मारा है, अब अल्लाह ही बेहतर जाने किन लोगों ने मारा है, लेकिन एक पैगाम चला गया जिनको जाना चाहिए था। पैगाम जाने के बाद इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। शेख रशीद ने अब पूरी दुनिया के सामने कहा कि देखिए हमने कर ली है बाढ़ ऑलमोस्ट मुकम्मल, ये सिर्फ 21 किलोमीटर रह गई है 2600 किलोमीटर में से, और अब हम ये कंप्लीट करेंगे, लेकिन हम आपको भी सेटिस्फाई करेंगे क्योंकि अफगान तालिबान हमारे भाई हैं, अफगानिस्तान भाई है हमारा, हम आपके साथ मिलकर मामला तय करेंगे। ये दो चीजें जो होती हैं, एक तो TTP की जानिब से जो मामला हुआ वो पैगाम चला गया कि काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। देखिए कुदरत वैसे ही मार देती है पाकिस्तान के दुश्मनों को, चाहे वो अफगानिस्तान में हो, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में भी हो, भारत में हो, लेकिन उसमें पाकिस्तान का हाथ नहीं होता। लेकिन क़यादत को पैगाम चला जाता है कि ये चीज़ें हैं, एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन इसके बाद बड़ी ज़बरदस्त सूरत हाल पैदा हुई है। अब अफगान तालिबान के डिप्टी स्पोक्स पर्सन इनामुल्लाह समनगानी, इन्होंने ओपनली बयान दिया है कि देखिए हम पाकिस्तान के साथ तमाम के तमाम मामलात बातचीत के जरिए हल करने को तैयार हैं, और स्पेशली हम फेंस का मसला जो बॉर्डर पर लगाई जा रही है, जो ड्यूरेंट लाइन जिसको आप कहते हैं, या उसके अलावा जो कुछ भी है, हम पाकिस्तान के साथ तमाम के तमाम मसाइल बैठकर बातचीत के जरिए हल करने को तैयार हैं। और इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान अफगान तालिबान के जो एम्बेसडर हैं इस्लामाबाद में, उनके साथ मामला तय हो रहे हैं। अब ये इंटरेस्टिंग सूरत हाल पैदा हुई है कि अफगान तालिबान के जो स्पोक्स पर्सन है, जो डिप्टी स्पोक्स पर्सन के ओहदे पर अहम तरीन जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, उन्होंने अब पाकिस्तान को कहा है, ग्रीन सिग्नल दिया है। देखिए 24 से 48 घंटे पहले उनकी आर्मी चीफ का आया है बयान, और अब उनके स्पोक्स पर्सन का बयान आया है। इस 48 घंटे में कुछ तो ऐसा हुआ था, अब वो क्या हुआ था वो आप समझ लीजिए। देखिए पाकिस्तान कंटिन्यूसली अफगान तालिबान के साथ राब्ते में है और अपने कंसर्न्स उनको पेश किए जा रहे हैं। TTP का जो मामला सामने, उनके कमांडर मारे गए, इसे एक पैगाम चला गया है कुदरत की जानिब से कि पाकिस्तान के दुश्मनों को कुदरत वैसे ही उनका सफाया कर देती है। लेकिन इसके बाद जो मजीद इंटरेस्टिंग सूरत हाल पैदा होती है, उसमें अफगान तालिबान के साथ हमारे जो हुक्काम है वो राब्ते में थे, और उनको क्लियर पैगाम दिया गया है कि देखिए आप हमारा सब्र ना आजमाएं, हम सब्र करके बैठे हैं, हमारे पास ताकत है, हम हर तरह का काम चाहते हैं, लेकिन आप भाई हैं हमारे, हम आपके साथ बैठकर मामला हल करना चाहते हैं। अब जहां पर आप समझ लीजिए ऑलमोस्ट 2600 किलोमीटर की जो बाढ़ है वो हमने कंप्लीट कर ली, ये 21 किलोमीटर रह गई है, ये भी हम कंप्लीट करेंगे। ये अमन की बाढ़ है, हम इससे तो पीछे नहीं हटने वाले। अब अगर रह गए मामला तो बैठकर तय कर ले। अब वो मामला क्या है, पाकिस्तान ने उनको क्लियर ऑफर दे दी है। देखिए जहां तक आने जाने का मसला है, तो हम आपके साथ बैठकर मामला तय कर लेते हैं, रास्ते खोल लेते हैं, कॉरिडोर बना लेते हैं, जहां से आप कहते हैं कुछ आप रास्ते खोल। इवन के इस पर भी बातचीत हो सकती है कि नए से नए प्रोजेक्ट शुरू कर लें, ट्रेन का कोई सिलसिला शुरू कर लें। चाइना बीच में रोल प्ले कर सकता है। देखिए चाइना से कोई ऐसी ट्रेन का प्रोजेक्ट CPEC के हवाले से, क्योंकि CPEC की एक्सटेंशन अफगानिस्तान में भी जानी है, तो ये तमाम चीजें हो सकती हैं। लेकिन अगर आप धमकी देंगे, आपके आर्मी चीफ धमकी देंगे और बातचीत होती रहेगी, तो फिर एक चीज आप क्लियरली समझ लें कि पाकिस्तान सब्र आजमा रहा है अपना, लेकिन हमारे पास ताकत है और हम हर सूरत बाय हुक और बाय क्रुक ये बाढ़ मुकम्मल करेंगे।
चाहे डिप्लोमेटिक तरीके से, बातचीत के जरिए से, ताकत के जरिए या किसी चीज के जरिए। हम आपके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, आप हमारे भाई हैं, लेकिन ये बाढ़ मुकम्मल होगी और इसमें आपका भी फायदा है। अब अफगान तालिबान के साथ जो मामला था अब उनको समझ आई है और अब उन्होंने पहला ग्रीन सिग्नल दिया है कि हम तैयार हैं। देखिए, एक चीज आप ज़हन में रख लीजिएगा, अमेरिका इसका फायदा उठाने जा रहा है। हकीकत टीवी ऑलरेडी आपको बता चुका है कि अफगान तालिबान के इश्यूज को आपको समझिए। देखिए, वो हालत जंग में रहे हैं 43 साल, वो मजीद 43 साल भी रह सकते हैं। उनके पास अब सड़कें भी नहीं है कि जहां पर कोई तबाही हो सके। हम चाहते हैं कि उनके मामला हल हो। अगर हम पीछे हट गए, जो पाकिस्तान ने ऑलरेडी उनको मैसेज कन्वे किया है, देखिए टीटीपी के मामले के ऊपर अगर आपने हमारा काम नहीं किया तो दुनिया भी आपको तस्लीम नहीं करेगी। वो कहेगी आपके हमसाया मुल्क आपसे सेटिस्फाई नहीं है, तो चाइना कैसे करेगा आपको, रशिया कैसे करेगा? क्योंकि आप हमारे दुश्मनों को सपोर्ट ना करें, ये आपने वादा किया था और आप अपना वादा निभा रहे हैं और हम चाहते हैं आप उनका सफाया करें। क्योंकि अगर आप करेंगे तो दुनिया पर एतमाद करेगी कि आपने वादा किया था, आपकी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी। वरना जो कुदरत इनसे इंतकाम ले रही है टीटीपी वालों से, उनके कमांडर मारे जा रहे हैं और ये अनकरीब उनका टॉप लीडरशिप भी खत्म हो जाएगी। तो इस सूरत हाल में मैसेज लाउड एंड क्लियर चला गया था। अब होने क्या जा रहा है, अफगान तालिबान पाकिस्तान के सामने शराइत क्या रखने जा रहे हैं? देखिए, ड्यूरेंट लाइन तो हो जाएगी कंप्लीट। अब उनके जानिब से अगर इसको ड्यूरेंट लाइन कहना है, वो कहते रहे, हम इसको इंटरनेशनल बॉर्डर कहेंगे। रही बात आने जाने की, तो दो चीजें हो सकती हैं। एक तो हमारी जो एयरलाइन जाएगी, उनकी एयरलाइन, उनके किराए काफी कम हो जाएंगे। आप एक फिक्स कर देते जिससे आम लोग भी आ जा सके। नंबर 2, सूरत हाल ये है कि रास्ते कुछ खोल दिए जाए, जो गरीब लोग भी आ सकते हैं। हम कोई रेल प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं या कोई बस का प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। जिस तरह वाघा बॉर्डर से लोग आते जाते हैं इधर, इस तरह का हम मामला तय कर सकते हैं। और इस सूरत हाल में एक मैकेनिज्म तय करें। पाकिस्तान डे फर्स्ट से कह रहा था बातचीत के जरिए मसला हल होगा, और DGV-ISPR ने बड़े क्लियर अंदाज में कहा था। वो लाउड एंड क्लियर मैसेज था फौज का कि बाढ़ तो कंप्लीट होनी है और होकर रहेगी, आप फिर जो मर्जी कर लें। अब इस सूरत हाल में क्या अफगान तालिबान अफोर्ड कर सकते हैं जंग? देखिए, अफगान तालिबान के एक लीडर सुहेल शाही ने बड़ी खूबसूरत बात की थी। उन्होंने कहा था कि जंग तो हम लड़ सकते हैं, लेकिन अब हम भी थक गए हैं। हमारे लोग अब जंग से बेजार हो चुके हैं। यानी उन्होंने अवाम की बात की, उन्होंने कहा कि बेजार हो चुके हैं, अब वो दुनिया में तरक्की करना चाहते हैं, तो जंग हल नहीं है। अब वो भी जंग नहीं चाह रहे। लेकिन बहुत सारे जो लीडर्स हैं अफगान तालिबान के, जो लोकल लीडर्स हैं, उनमें ऐसे एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो आज भी अशरफ गनी के साथ है, जो टीटीपी के लिए हमदर्दियां रखते हैं। अब उन्होंने कसूर कुछ नहीं किया, हमदर्दियों के लिए तो उनको सजा नहीं दी जा सकती, और वहां पर पाकिस्तान का कानून भी लागू नहीं होता। तो इस सूरत हाल में ये मामला होते जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान ने जो रोल प्ले किया है, देखिए, चाइना का भी क्लियर पैगाम है अफगान तालिबान को कि आपको ये मामला बातचीत के जरिए हल करना है। और अगर जंग किसी सूरत हाल आप क्रिएट करेंगे तो मामला खराब होंगे, चाइना पीछे हट जाएगा, रशिया हट जाएगा, फिर आप क्या करेंगे? इस वक्त अफगानिस्तान में स्किल लेबर नहीं है, उनके प्रोफेशनल मुल्क छोड़कर चले गए हैं। तो इस सूरत हाल में आप मजीद एक नया महाज नहीं खोल सकते। अल्हम्दुलिल्लाह इशू रिजॉल्व हो रहा है और ये होगा। मजीद कोई धमकी आएगी, मजीद कोई चीज़ आएगी तो पाकिस्तान फिर अकॉर्डिंगली डील करेगा। हम चाहते हैं अफगान तालिबान इस्लाम का निज़ाम वहाँ चलाएं और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से वहाँ से चले, बेहतरी हो, अफगानिस्तान तरक्की करे, चाइना वहाँ इन्वेस्टमेंट करे। सिर्फ अगर मामला रुका हुआ है तो वो टीटीपी का, जिस दिन वो क्लियर कर देंगे आप देखिएगा चाइना मजीद आगे बढ़कर इनको तस्लीम करके क्या कुछ इनके लिए करेगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।